मुद्दा पर भाजपा के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंचे हैं। उदयपुर से जयपुर पहुंचे अमित शाह प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। शाह इससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे, पहले बीकानेर फिर उदयपुर और अब जयपुर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। प्रबुद्धजन सम्मेलन जिसमें समाज के प्रबुद्धजन शिरकत करेंगे और प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित भी गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जयपुर के माहेश्वरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसी लिहाज से पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले बीकानेर दौरे पर उन्होंने मूल मंत्र दिया था कार्यकर्ताओं को, मिशन 25 राजस्थान के लिए और देश में 400 के पार जिस विजन को लेकर के चल रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी पर कार्य करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी अब पहुंचे हैं जयपुर और जयपुर पहुंचकर प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इससे पहले बीकानेर में आयोजित हुए कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिसमें मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा, साथ ही साथ सीपी जोशी, अर्जुना मेघवाल और अन्य नेता शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करेंगे गृह मंत्री शाह और माना जा रहा है कि उनके संबोधन में झलक दिखाई देगी जो भी ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। बीजेपी जिन्हें चुनाव में प्रचारित भी करना चाहती है, कोशिश यही है कि जो योजनाएं लाई हैं और इसके अलावा जो कार्य किए गए, चाहे अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र हो, या फिर जैसा कि इससे पहले अमित शाह ने फोकस किया था कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि अब सोनिया गांधी राजस्थान में निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, उसका भी जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया था और राजस्थान से कनेक्ट करने की कोशिश अमित शाह की ओर से की गई। भाजपा के चाणक्य रणनीतिकार माने जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह और एक तरह से चुनावी बिगुल का आगाज अमित शाह के द्वारा किया गया है। इससे पहले समय समय पर पहुंचे हैं राजस्थान, जयपुर भी आए हैं, कई बार संबोधन भी उनका हुआ है विधानसभा चुनाव के लिहाज से, और फिर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और सरकार में बीजेपी आई कांग्रेस को हराकर। 5 सीटें बीजेपी और फिर कांग्रेस के खाते में गई 59, लेकिन फिर चुनाव हुए 70 पहुंचे और फिर अब चूंकि अब एक विधायक बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं तो फिर वो आंकड़ा फिर बराबर हुआ है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, मिशन मरुधरा पर भाजपा के चाणक्य अब जयपुर पहुंचे हैं, तो कितनी देर में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत करेंगे, फिर उसके बाद आगे क्या कार्यक्रम रहेंगे गृह मंत्री के? शिका देखेगा कि जो अमित शाह के जयपुर पहुंचने का जो कार्यक्रम था, जो शेड्यूल था, उससे तय शेड्यूल से करीब 1 घंटा देरी से इससे ठेंगर के ऊपर वो वायुसेना के विशेष विमान से उदयपुर से पहुंचे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी है। कुछ ही देर के अंदर स्टेट हैंगर के इसी गेट से उनका काफिला बाहर निकलेगा और यहाँ से माहेश्वरी स्कूल के अंदर जो प्रबुद्धजन कार्यक्रम रखते हैं उस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे। बता देंगे जो अमित शाह जब स्टेट हैंगर के ऊपर बाहर निकलेंगे तब उनको स्वागत करने के लिए राज्यसभा के जो कह सकते हैं नवनिर्वाचित जो सांसद है मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया, ये भी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और ये भी स्वागत करेंगे। और स्टेट हैंगर के बाद बड़ी तादाद में यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं और अमित शाह का स्वागत करने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। जी शिका। जियाउद्दीन, आपके पास जानकारी है क्या प्रबुद्धजन सम्मेलन की क्या थीम रखी गई है, क्योंकि समाज के प्रबुद्धजन उसमें शिरकत करने वाले हैं। अब चूंकि गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंचते उस सम्मेलन में सीधे पहुंचेंगे, तो फिर क्या तैयारियां हैं वहां भी? जिया देखिएगा कि चूंकि आज जितने भी जो कार्यक्रम हुए, चाहे वो बीकानेर का हो या उदयपुर का हो या फिर अब जयपुर में माहेश्वरी समाज की माहेश्वरी स्कूल के अंदर जो प्रबुद्धजन सम्मेलन होने वाला है, उसके अंदर एक ही थीम है, मिशन 2024। मतलब जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर 25 की 25 सीटें जीतने का लक्ष्य राजस्थान के अंदर बीजेपी की ओर से रखा गया है और केंद्र के अंदर पूरे देश भर के अंदर 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसी को लेकर जो अमित शाह आए हैं लगातार तमाम लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रबुद्धजनों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि अब तक पिछले 10 सालों में क्या क्या ऐतिहासिक कदम, क्या क्या ऐतिहासिक काम केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने किए हैं और आने वाले 10 सालों के आने वाले 5 सालों के अंदर अगर बार भी जीतते हैं तो क्या क्या वो करेंगे, ताकि सीधा सीधा है कि जो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो नीति है वो लोगों को बताई जाए और उसका फायदा
बीजेपी पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर मिल सके, और इसी को लेकर प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया। संवाद कार्यक्रम होगा। सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की क्या क्या योजना है, क्या क्या नीतियां हैं, क्या क्या कुछ किया गया है अब तक, तमाम चीजों को उसके बारे में यहाँ पे बताया जाए। जी जिया, अब एयरपोर्ट पर आपने बताया कि नेता पहुंचे हैं, लेकिन हम चूंकि बात करेंगे आज ही जब निर्वाचित हुए हैं नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद, उनका भी जिक्र करेगा, वो भी आतुर होंगे गृह मंत्री का स्वागत करने के लिए। देखिएगा कि चूंकि आज जो राज्यसभा की जो तीनों सीटें थी जिसके ऊपर नामांकन दाखिल किए गए थे, एक सीट के ऊपर कांग्रेस की सोनिया गांधी जी थी, वो निर्वाचित हुई है। वहीं दो सीटें ऐसी थी जो बीजेपी का कब्जा माना जा रहा था, वो भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसके मतलब राष्ट्र में चुनीलाल जैसे हैं। दोनों ही जयपुर एयरपोर्ट के टेंगर के ऊपर पहुंचे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि काफिला बाहर निकलने वाला है। जो बीजेपी की जो कार्यकर्ता है उन्हों की तरफ से शुरू कर दी गई है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं यूथ कांग्रेस बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो सब नारेबाजी कर रहे हैं, और कुछ ही देर के अंदर अमित शाह इस स्टेट हैंगर के गेट से बाहर निकलेंगे। और क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि एयरपोर्ट के बाहर वो रुक कर बीजेपी कार्यकर्ताओं से, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं, अच्छी भी कर सकते हैं। जी जिया, क्योंकि आपने भी कहा कि पहली बार दिखाई दे रहा है इस तरह का उत्साह, तो ऐसे में जब ये देखिए जिया आप तक पहुंचूंगी, लेकिन हम तस्वीरों का जिक्र हैं। गृह मंत्री अमित शाह जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं, एयरपोर्ट पहुंचे थे और अब देखिए वहां से निकल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे हैं प्रबुद्धजन सम्मेलन को अमित शाह संबोधित करेंगे। अब चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी और मोर्चा संभाला है पुलिस के जवानों ने। जिया, आप लगातार बने हुए हैं, जानकारी दीजिएगा अब कितनी देर में निकलने वाले हैं अमित शाह? देखिए, जो रूट क्लियरेंस पूरी तरह से मिल चुका है। जो एयरपोर्ट गाड़ी चलती है, जो पायलट गाड़ी है, रूट क्लियरेंस का सिग्नल दे दिया है। सिक्योरिटी की जो गाड़ियां हैं एक एक करके स्टेट अंदर से बाहर निकल रही हैं, और कुछ ही सेकंड के अंदर ये माना जा रहा है कि 2 से 5 सेकंड के अंदर अमित शाह की गाड़ी है, जिस गाड़ी के अंदर वो सवार बैठेंगे, उस गाड़ी के अंदर सवार होकर वो स्टेट हैंगर बाहर निकलने वाले हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये CISF जो सुरक्षा दस्ता है अमित शाह का, गृह मंत्री का, वो दस्ते की गाड़ी बाहर निकल चुकी है। और ये तमाम जो पुलिसकर्मी है जो एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर के बाहर मौजूद है, वो पूरी तरह से मुस्तैद हो चुके हैं, और कुछ ही सेकंडों के अंदर अमित शाह की गाड़ी बाहर निकल सकती है। आप देख सकते हैं कि जो जैमर जो लगी हुई गाड़ी है वो बाहर निकली है स्टेट हैंगर से, और इसके पीछे ही अमित शाह की गाड़ी मौजूद है, और वो भी कुछ ही देर के अंदर एयरपोर्ट से स्टेट हैंगर से बाहर निकली। देखिए, यही वो अमित शाह हमारे कैमरा विरोध दिखा रहे हैं, और इसी गाड़ी के अंदर अमित शाह मौजूद है। आपकी सीट पर अमित शाह मौजूद है, और फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ता की ओर से सुरक्षा की जा रही है, और अब धीरे धीरे ये माहेश्वरी बिल्कुल जिया, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है गृह मंत्री अमित शाह, कैद हो गए हैं तस्वीरों में। देखिए, निकल रहे हैं, कार्यकर्ता आतुर है। जिया, बात पूरी कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा कि अमित शाह बिल्कुल जिया, अब तक आवाज पहुंच पा रही है क्या मेरी? चलिए, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, कार्यकर्ता जो कि पहुंचे थे, बीजेपी के नौजवान कार्यकर्ता भी अमित शाह का स्वागत करने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। देखिए, हाथों में तख्तियां लिए अमित शाह दिखाई दे रहे हैं आपको, हाथों में लगी तख्तियों में, और इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी तस्वीरें हैं, और दर्शा रहा है कि किस तरह से हर एक कार्यकर्ता उत्साहित है गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग के दौरे से। लेकिन मंत्र साफ है, संदेश साफ है, लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देने आए हैं, और मंत्र के साथ साथ संबोधन के माध्यम से नसीहत भी लगातार कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। सहयोगी जियाउद्दीन लगातार बने हुए हैं। जियाउद्दीन, अमित शाह निकले हैं जयपुर एयरपोर्ट से, अब आगे कितनी देर में पहुंचेंगे प्रबुद्ध जन सम्मेलन में? देखिएगा कि अमित शाह का जो काफिला था वो जयपुर स्टेट हैंगर से निकल चुका है। 5 से 10 मिनट के अंदर माहेश्वरी स्कूल है जहाँ पे प्रबुद्ध जन कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम के अंदर पहुंच जाएंगे। और फिलहाल चूंकि 1 घंटा देरी से जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर यहाँ पे पहुंचे हैं,
जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। 5:15 बजे का टाइम था अराइवल का और 6:15 बजे पहुंचे हैं। तो ऐसे में 1 घंटे बाद भी निकलने की जो बात आ रही है, करीब 8:15 बजे तक जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिलहाल जो तमाम बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे और कुछ ही देर के अंदर जो अमित शाह है वो माहेश्वरी स्कूल में पहुंचेंगे और माहेश्वरी स्कूल के अंदर जो तमाम प्रबुद्धजन हैं उनको उस सम्मेलन को संबोधित करेंगे और वो जो लक्ष्य बताएंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर लक्ष्य मिशन 25 रखा गया है। तो 25 की 25 लोकसभा सीट है उसको फतेह करने का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही उसके अलावा पूरे देश भर के अंदर जो लक्ष्य रखा गया है 400 लोकसभा सीटों का, उसके ऊपर विजय पताका फहराने का जो मैसेज है वो यहाँ पे कार्यकर्ताओं को, प्रबुद्धजनों के बीच में दिया जाएगा। और सरकार की जो अब तक के किए गए बड़े बड़े फैसले, ऐतिहासिक जो काम है उनके बारे के अंदर बताएंगे और आने वाले वक्त के अंदर क्या लक्ष्य रखा गया है और तमाम चीजों को लेकर संवाद किया जाएगा। जी शिखा। जियाउद्दीन, चूंकि अब स्टेट हैंगर से निकले हैं, लेकिन आपने कहा कि दूरी ज्यादा नहीं है, कुछ देर में पहुंच जाएंगे माहेश्वरी स्कूल जहां प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। तो ऐसे में जिया, इस रास्ते पर कैसी तैयारी की गई थी जब गृह मंत्री अमित शाह निकल रहे हैं? क्योंकि एयरपोर्ट का नजारा तो हमने देख लिया, हाथों में तख्तियां लिए गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा था, ये नौजवान युवा। देखिएगा, ये भाजपा युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारी थे, तमाम कार्यकर्ता थे जो स्टेट हैंगर के बाहर खड़े हुए थे और जिन्होंने पुष्प वर्षा की अमित शाह की गाड़ी के ऊपर। उन्होंने अंदर से ही इनका अभिवादन किया जिस तरह से। और सबसे अहम बात यह थी कि जिस रूट के ऊपर निकले हैं उस रूट के ऊपर पूरी तरह से ट्रैफिक रोक दिया गया था। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। एनएसजी जो कमांडो है वो भी साथ ही अंदर है। और चूंकि पूरी तरह से जब ट्रैफिक रोक दिया गया है, किसी की आवाजाही नहीं है, तो यही माना जा रहा है कि 5 से 7 मिनट के अंदर माहेश्वरी स्कूल पहुंच जाएंगे और वहां पे जो कार्यक्रम है प्रबुद्धजन कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे और उसी के बाद वहां से सीधे जो स्टेट हैंगर है वहां पहुंचेंगे और वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है जियाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे